लेकिन उसके द्वारा जो है कभी फोन आज तक रुका नहीं। व्हाट्सएप नेट कॉलिंग करिए रहा है। पहले तो था जो मार देंगे, अब कहता है जो डायनामाइट में बांध देंगे बाप बेटा को एक बार। अब डायनामाइट से साला फील्ड में देके उड़ा देंगे। अब डायनामाइट कैसा है, आज तो साला हम क्या, हमारे पिताजी भी नहीं देखे हैं। 35 साल बगले में टीचर थे, 60 साल में रिटायर लोग करता है, तो 5 साल कहीं और थे। इतना दिन हमारे पिताजी भी नहीं देखे। आप तो कहता है डायनामाइट में बेटा को और आप तुमको दोनों को बांध देंगे, फील्ड में देके उड़ा देंगे। प्रशासन से क्या उम्मीद मिल पाया? देखिए, प्रशासन से तो यही कहा जा रहा है जो जांच हो रही है, अब वो कैसा जांच हो रहा है पता नहीं है। यहाँ तक हमको पता चला कि प्रशासनों को भी धमकी दिया जा रहा है। हाँ, होता है क्या, जब हमको यहाँ से इंक्वायरी के लिए थाना पे बुलाया जाता है, या रात में यहाँ चौकीदार जो है ड्यूटी में जिनको लगाया गया है थाना से, तो वो लोग तो स्वाभाविक है मेरे साथ रहेगा। होता है उसी समय कॉल आ गया, मोबाइल ले लेता है वो लोग जो बात करता है, या थाने से कोई गाड़ी गश्ती में आया, उस समय में यहाँ बैठा हुआ उस समय आया, तो जो स्टाफ रहे वो बात करता है तो कहता साला थाने को उड़ा देंगे। वो बोलता है जो वो लोग पदाधिकारी लोग बोलता है एसपी साहब है, डीएम साहब यहाँ आए हुए हैं, इस तरह से बात मत करो। तो कहता साला एसपी है तो क्या है, डीएम है तो क्या है, हमको कितना विधायक और कितना एमपी मदद करता है तुम जानता नहीं है। वो लोग अभी 2 मिनट चैलेंज, विधायक मंत्री है, खत्म हो गया तो आपको जान से मारने का धमकी क्यों दिया जा रहा है? देखिए उन पे तो आशा है जो ये भी गुंडा जी जो है वो जाएंगे ठुकाएंगे, लेकिन कार्रवाई हो तब ना। ऐसा नहीं उनको ठुकाने से पहले लगता है हम लोग हम कहता है तो डायनेमाइट से उड़ा देंगे, कहीं हम उड़ गए तो ऐसा जांच ऐसा सरकार से क्या फायदा। आप पूर्व मुखिया है, आपको लगातार धमकी दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? कब से ये धमकी स्टार्ट हुआ और अभी तक धमकी लगातार मिल रहा है, क्या कहना चाहिए ऐसे तो परिचय देते हुए? हाँ, पहले तो मेरा नाम कृष्ण मुरारी मेहता हो गया। 2011 से 16 तक मुखिया थे। 16 में उस समय में एक आध केस ऐसा किया जिसे हम खड़ा नहीं हो पाए, तो मैं मैडम को खड़ा किया। तो 16 से 21 तक हमारी मैडम मुखिया थी। उसके बाद मैं चुनाव इस बार हार गया। उसके बाद जो है हम अपना सामाजिक सेवा अपना करते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, उसके अलावा कोई ऐसा सिस्टम है नहीं। और विगत कुछ दिनों में जैसे 3-4 तारीख को खबर हुआ जो हम पर एफआईआर हुआ, 3-4 तारीख को मालूम हुआ जो हम पर एफआईआर हुआ। वो केस का जो आयु है वही हमको से फोन करके बोले यहाँ पर एफआईआर हुआ है, कोई मारपीट किया। हम नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। 3-4 साल से तो कहीं कोई झगड़े नहीं हुआ है, तो फिर क्या होगा। उसके बाद जो है हम मदनेश्वर स्थान में एक अखंड अष्टयाम जो 1 साल के लिए शुरू हुआ है, उसी में 1-2 महीना से लगे हुए थे। तो उसी में अपना जो है जाते आते थे, लेकिन जब ये एफआईआर हुआ तो कहे छोड़ देते, पहले इस चीज को देखते हैं। तो इस क्रम में हम 2-3 दिन सोचने के क्रम में घर पर बैठे हुए थे कि अचानक 11 तारीख को रात में 8:22 में हमको कॉल आया। तो कॉल आने के बाद जो है हम बात किए। तो बात करने के बाद वो कॉलिंग था, नोट व्हाट्सएप नेट कॉलिंग। तो हम बात किए। बात करने के बाद सीधे कहा बोला भैया जी गोली मार देंगे, पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। तो हम सोचे पहले तो कुछ लगभग आधा मिनट 1 मिनट जो कोई होगा मजाक कर रहा है दोस्त में या कोई ऐसा, लेकिन जब देखे जो थोड़ा सीरियस हो रहा है तो हमको बात भी याद आया जो रिकॉर्डिंग मोड है हमारे मोबाइल में दाब दी। वही 1-1.5 मिनट का रिकॉर्डिंग है जो थाना प्रभारी को मैंने दिया, और थाना प्रभारी को लिखित आवेदन भी जाके 12 तारीख को 12 बजे दिन में दे दिया। लेकिन देखे 3-4 दिन में जो है एफआईआर नहीं हो रहा है। और तब तक क्या हुआ जो हम सोचे जो अब कुछ नहीं होने वाला है लगता है क्या, क्योंकि 12 तारीख को रात में 12-12:30 में हमको व्हाट्सएप नेट कॉलिंग आता है, और इस तरह से धमकी देना शुरू किया जो मैं फना गैंग से बोल रहा हूँ, ऐसा गैंगस्टर हूँ, तुमको तुम्हारे बेटा को परिवार को मैं साफ कर दूंगा। मुझे किसी से मतलब नहीं है। मैं पूछते रह गया, नहीं बताया, फोन काट दिया। उसके बाद जो है मैं फिर थाना पे पहुंचा, सर आप एफआईआर नहीं किए और अभी तक जो है हमको धमकी दूसरा नंबर से आ रहा है। तो ठीक है, ट्रैक करते हैं, देखते हैं ऐसे वैसे। और जो आप लोगों जैसा पत्रकार भाई बंधु जो पूर्व में हमको जानते हैं या कहीं से खबर मिलता है तो वो आते हैं तो कहता है पत्रकार भाई को भी उड़ा देंगे। हमको थाना इंक्वायरी के लिए उठा के ले आता है, उस समय कॉल आता है, थाना का स्टाफ कोई बात करता है, उस समय चाहे चौकीदार हो, दफेदार हो या छोटा बाबू, जो कोई बात करता है कहता थाने को उड़ा देंगे। सर एक चीज और जानना चाहिए मुखिया जी कि आपके ऊपर भी आरोप लगता है, लोगों का कहना है कि मुखिया जी इलेक्शन के समय में ऐसे कर रहे, हो सकता है मुखिया जी का हाथ, यदि इस तरह का कहीं से साबित हो जाए और आप लोगों के द्वारा ही खबर हो जाए या प्रशासन के द्वारा कहीं भी खबर हो जाए
तो जब कहेंगे तब मैं पति पत्नी सरेंडर करूंगा। कानून में तो 2 ही आदमी गुनहगार होंगे, बाल बच्चा तो नहीं, अभी तो छोटा है। तो मैं पति पत्नी पूर्व में मुखिया रहा हूँ, समाज का सेवा किया हूँ, कानून का भी सम्मान किए हैं। तो जब आप लोग द्वारा या कानून के द्वारा खबर हो जो नहीं आप ही के द्वारा ऐसा किया गया, तो मैं उसी दिन पति पत्नी सरेंडर कर दूंगा, नजदीकी थाने में या एसपी साहब के पास या कोर्ट में। सर गांव में किसी के साथ आपसी दुश्मनी या फिर रंजिश? देखिए, किसी तरह का आपसी, हम जब समाज सेवा करते हैं तो पंचायती भी करते हैं जी। तो हो सकता है किसी के मन में कुछ हो, लेकिन इस तरह का आज तक मैंने 10 साल हुआ, इससे पिछले 5 साल हारे थे, 15 साल, और ये 5 साल, 20 साल में किसी के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन अब ऐसा है, जो एक उस समय में कोई बीमार थे तो बोले जो कुछ जमीन ले लीजिए 2 कट्ठा, मैंने लिया। अब एक जगह जो है कहीं 7 साढ़े 7 कट्ठा लिया था, तो उसमें कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो कोर्ट कानून में है। तो जब तक कानून कुछ नहीं कर रहा है, उस पर जाके दबंग साथ से नहीं जोड़ते, तो वहां पर भी दुश्मनी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हो सकता है इस टाइप का एक आदमी वो है। आज जैसे पूर्व में हम पर कम एफआईआर के लिए नहीं गया एप्लीकेशन, 30 से 40 एफआईआर हम पर है, लेकिन वो कुछ थाने में जाके इंक्वायरी में खत्म हो गया, कुछ जो है डीएसपी सर के द्वारा सुपरविजन में खत्म हुआ, कुछ एसपी साहब के द्वारा खत्म हुआ, और कुछ कोर्ट में जाते जाते खत्म हुआ। जो अभी हाल फिलहाल में कानून भी लाया, 30 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा, ये भी कानून आया है। तब तो ऐसा कीजिए ना, हम तो एप्लीकेशन ऑलरेडी डीजीपी सर से लेके सम्राट चौधरी से लेके थाने तक जो है सबको, व्हाट्सएप पर हो, कमेंट में हो, मेल पर हो, सबको मैंने दिया, मैं दिखा सकता हूं। यदि उससे पहले उड़ा दिया तो ऐसा सरकार से क्या उम्मीद करेगा बिहार का और भारतवासी। मैं मोदी जी पर भी भेजा हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। के अंदर में इतना बड़ा गैंगस्टर हो गया, लेकिन बाहुबली प्रशासन कुछ नहीं कर पाया अभी तक, विफल है। इसमें एक शब्द बोलेंगे, प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे गैंगस्टर को क्या किया जाए? ऐसे गैंगस्टर को तो हम एक ही चीज कहेंगे, उनको पकड़ के लाइए, आम पब्लिक के बीच में पहले उसका नक्शा दिखाइए, जो काम, और उसका नक्शा तो नक्शा, और सम्राट चौधरी के सरकार में कानून अपना भी नक्शा दिखाए, नोट शूट साइट, उसको शूट एंड साइट नहीं कीजिए, पहले आम जनता को दिखाइए जो ये गैंगस्टर है, ऐसा गैंगस्टर है, ऐसा नहीं मुंह में बुर्का पहना दिए, झाँप दिए, भीतर ढक दिए, छोड़ दिए, क्या कर दिए पता कर लोगे नहीं चलता है। जब से बीच चौराहे पे उसको देना चाहिए। जब से एसपी साहब आए हैं, डीएम साहब आए हैं, बोल रहे हैं कि मधुबनी जिला को एकदम हम स्वच्छ कर दिए हैं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते हैं। आवाज नहीं मानते, वो बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। इतना ज्यादा आबादी है तो क्राइम तो होना ही है, इतना ज्यादा हमारे सरकार नीतीश बाबू रोड बनाए तो घटना तो होना ही है। उसमें आप कुछ घटना दिखाते हैं, कुछ घटना अंदर से जो है जेल में दबा हुआ है, फाइल में दबा हुआ है, क्या 100% आप क्लियर है? सर एक क्वेश्चन ही लास्ट में, हम तो मरने ही वाले हैं, 2 महीना का धमकी मिला है, कहता है साफ कर देंगे। 2 महीना में आपको जान से मारने का धमकी? हाँ, मैं कभी डर नहीं लगता है कि 2 महीना में कहीं से ठोक देगा हमको? देखिए, मेरा एक दुलारू नाम है फाइटर मुखिया, ये नाम बहुत चर्चित रहा, ठीक है, और मैं, वो हमारे पूर्व एमएलसी साहब ब्रह्मदेव सिंह थे, और हमारे गुरु पूर्व जिला परिषद अभी राजकुमार सिंह है, हम वहां से इस पार्टी में हैं, आज तक पार्टी छोड़े नहीं है, पार्टी वाले हमको छोड़ दिए हैं, हमने नहीं छोड़ा है। आज ही पार्टी वाले कोई खोजते हैं तो खड़े रहते हैं, 12 बजे दिन हो, 12 बजे रात हो, मैं समाज के लिए मैं जाता हूं, मैं अकेले जाता हूं, आज के डेट में भी हमारे पत्नी, हमारा पिता, सब रोकता है, समाज रोकता है, मत निकलो। मैं अभी भी दिन में जाता हूं 12 बजे, रात में भी 12 बजे। उतना डर अपने लिए नहीं है, हमको 2 चीज के लिए डर है, एक परिवार, एक समाज। जब हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो हमारा भी वोटर 500,000 है, उसके साथ भी ऐसा घटना हो सकता है। जब हम सेफ रहे तब मैं उनको क्या सेफ करूंगा? मैं ऊपर का राजनीति, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री जी वाला करना कभी नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं अपना वोटर का भी सपोर्टर हूं, मैं उनको भी बचाने का काम करूंगा, अपने लिए भी। लास्ट में क्या करना चाहेंगे बाबूरी थाना को? हम बाबूरी थाना से लेकर थाना प्रभारी से भी विनती करेंगे, एसपी साहब से भी विनती करेंगे, डीएम सर से भी विनती करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, यदि बुझा रहा है जो ये लड़का सही है तो इंसाफ मिलना चाहिए, जिंदा में, 2 महीना में मारने के बाद नहीं। यदि मर गए तब तो फिर आप लोग फैसला कीजिए, समाज फैसला करेगा जो सरकार है कैसा है, नहीं है। आपकी हर डिटेल उस तक कैसे पहुंच जाती है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है, वो रिकॉर्डिंग करके भेज रहा है। अभी बात हुई है तो कहता है जो मैं डिटेल भेज देता हूं, तुम्हारे गांव से 3 महीना पहले मुझे मिला था 21,000 रुपया।
अभी अभी फोन आया था। सर 21,000 के लिए आपको दो नहीं सॉरी, वो 3 महीना पहले बोला जी, एक लॉट मुझे पेमेंट मिला। अच्छा, आपके नाम पे सुपारी कौन उसको भेज दिया जो ये- कथा चुनाव लगा रहे हैं आपको? देखिए कुछ जानकारी मिल रहा है, लेकिन वो पूरा पुख्ता सबूत नहीं है, इसीलिए मैं किसी पर भी ब्लेम नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये तो स्पष्ट रूप से कह रहा है, जो 3 महीना पहले भी सुपारी मिला था तो वो सुपारी कैंसिल हुआ, अगला पैसा नहीं भेजा। अभी पैसा कल के डेट में 1 लाख रुपया भेजा है, वो खुद बोला है, मैंने बोला हूं। और कहता तुम जहां जाते हो वहां का लोकेशन मिलता है, अभी थाना तो हो तो भी मुझे पता है, अभी गांव में हो तो भी पता है, लेकिन तुम अभी बच के रहना। वो क्या बम बोला है, वो भूल गए। डायनामाइट कैसा होता है, उसमें तुमको बांध देंगे, आगे बेटा को बांध देंगे, साले दोनों को अभी फील्ड में देखिए लेके। आप डायनामाइट हम क्या बोले, हमारे पिताजी भी शिक्षक थे, अभी रिटायर किए 10 साल पहले, वो भी जिंदे हैं। मोबाइल में देखे होंगे ना? नहीं मोबाइल पर भी नहीं देखे हैं, उतना फुर्सत का है।